So let's begin our next chapter, that is refraction of light, and in this chapter we are covering definition of refraction, cause of bending and different mediums, optical mediums, and after that we are covering refraction of light in different mediums. So I'm your friend and teacher Sarabpreet and you are welcome to study with Sarab. So let's begin. What is refraction? Refraction होती क्या है? जब एक ray of light वन मीडिया टू वन टू सेकेंड पास करती है, सेकेंड बोल दो या अनदर बोल दो, वन मीडियम टू अनदर मीडियम पास करती है एंड इट गेट्स बेंड, और ये बेंड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? मेरे पास दो मीडियम्स हैं, लाइट यहाँ से आई, आके यहाँ पे आके बेंड हो गई. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स और ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड इट बेंड्स और इट्स डायरेक्शन गेट्स चेंज्ड, देन इट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो ये तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब ये रिफ्रैक्शन होती क्यों है? सो व्हाट एक्चुअली इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? सी, जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करती है तो उसकी सभी मीडियम्स में स्पीड अलग अलग रहती है. सो लाइट की जो स्पीड है एयर में, दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड, एंड इन केस ऑफ ग्लास it's 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड. सो सपोज दिस इज आवर ग्लास and this is air. तो लाइट जब यहाँ से इसमें आएगी, यहाँ से ये वाले पॉइंट से जब लाइट चेंज होगी, लाइट when it travels from higher speed, it is traveling with higher speed in air. एयर में ये हाई स्पीड से चल रही है, लेकिन जैसे ही वो ग्लास में एंटर करेगी उसकी स्पीड डिक्रीज हो जानी है. जैसे ही स्पीड डिक्रीज होएगी उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी. अब स्पीड चेंज होने से डायरेक्शन क्यों चेंज हो जाती है, या स्पीड बदलने से उसमें बेंड क्यों आ जाता है? व्हाई इट बेंड्स? वन मोर थिंग, बेंडिंग ऑफ लाइट तभी होगी जब लाइट रे ऑब्लिकली वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाएगी. मतलब अगर लाइट रे इस तरीके से आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वो टेढ़ी आ रही है तब भी सारे चेंजेस होंगे, तभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा. सो बेंडिंग ऑफ लाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द वेव थ्योरी. वेव थ्योरी मतलब लाइट वेव के रूप में भी होती है, पार्टिकल के रूप में भी. तो यहाँ पे जब हम वेव के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि लाइट बेंड क्यों हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. सपोज ये हमारे पास पूरी रे ऑफ लाइट है, ये हमारे पास पूरी लाइट रे है. ये तो पूरी लाइट रे है, और ये जो हैं दीज आर वेव्स ऑफ लाइट. लाइट की वेव्स हैं. आप थ्रेड समझ सकते हो, जैसे एक धागा हो ना, उस तरीके से. सो यू कैन सी, जब यहाँ पे ये एंटर करेगा, ये फर्स्ट पे एंटर कर जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये एंड में एंटर करेगा. तो अगर ये फर्स्ट पे एंटर कर गया, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से इस तरफ से, ये इस तरफ से, ये यहाँ, तो ये जो हिस्सा है ये जब इसमें एंटर करेगा, ये यहाँ पे एंटर करेगा, ये उसके बाद जब ये यहाँ पे होगा तब ये यहाँ पे होगा. सी, तो ऑटोमेटिकली जो इसकी वेव्स हैं वो किस तरीके से बनेंगी, इतनी. तो यू कैन सी ये पहले है, ये हिस्सा बाद में है. सो जब ये पहले एंटर कर गया, इसकी स्पीड पहले डिक्रीज होगी फर्स्ट पे, और इसकी स्पीड लास्ट पे डिक्रीज होएगी. तो उसकी वजह से ये बेंड आता है. अगर ये सेम टाइम पे इनकी स्पीड चेंज हो जाती तब वो बेंड नहीं आता, लेकिन क्योंकि एक हिस्से की स्पीड पहले चेंज हुई है, दूसरे हिस्से की स्पीड बाद में चेंज हुई है, इसीलिए इसमें ये हमें बेंड देखने को मिलता है. सो रीजन ऑफ बेंडिंग, बिकॉज वन पार्ट गेट्स speed of one part reduced first and the other part it reduced at the last. So because of that change, because of those waves,
स्पीड ऑफ ऑल द वेव डू नॉट चेंज एट द सेम टाइम। पूरी वेव की जो स्पीड है वो एक साथ नहीं बदलती, इसीलिए उसमें ये बेंड आता है और इसीलिए चेंज इन डायरेक्शन आता है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली फॉल करने पे डायरेक्शन चेंज करती है, दैट इज रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्यों होती है? क्योंकि उनकी स्पीड बदल जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब स्पीड बदलने से बेंडिंग क्यों आती है? क्योंकि आधे हिस्से की स्पीड पहले चेंज हो जाती है और बाकी की बाद में चेंज हो जाती है। जो मीडियम्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज ऑप्टिकली डेंसर and another is optically rarer. ऑप्टिकली डेंसर हम उसमें उसे बोलेंगे जिसके पार्टिकल्स टाइट होंगे, पार्टिकल क्लोजर होंगे, और जिसमें जो स्पीड है लाइट की दैट इज स्लो। और जो हमारा ऑप्टिकल रेयरर है इसमें पार्टिकल्स फार अवे होंगे एंड स्पीड ऑफ लाइट फास्ट। ऑप्टिकल रेयरर की एग्जांपल है एयर और डेंसर की एग्जांपल है ग्लास। लेकिन अगर हमें ग्लास और वाटर को कंपेयर करेंगे, अगर हम ग्लास और वाटर को कंपेयर करते हैं तो ग्लास उसमें डेंसर रहेगा, वाटर उसमें रेयरर रहेगा। लेकिन अगर हम वाटर और एयर को कंपेयर करेंगे, हम वाटर और एयर को कंपेयर करेंगे तो वाटर उसमें डेंसर बनेगा और एयर उसमें रेयर मीडियम बनेगा। सो दैट्स हाउ सबसे रेयर है एयर और उससे ज़्यादा डेंस है, मतलब एयर के कंपैरेटिव डेंस कौन है? वाटर, और वाटर के कंपैरेटिव डेंस कौन है? ग्लास। सो ये तीन मीडियम हम स्टडी करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रेयरर है एयर और सबसे ज़्यादा डेंसर है ग्लास, और वाटर दोनों के बीच में आता है। अब जब भी हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखनी होती है तब हम एक ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। अब जो भी रे ऑफ लाइट इस नॉर्मल के यहाँ पे फॉल करेगी, ये इंसिडेंट लाइट, और ये एंगल रहेगा इंसिडेंट एंगल, और ये लाइट रिफ्रैक्ट करेगी तो ये होगी रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू वांट। और ये जो है ये रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? जब ये लाइट एयर टू ग्लास जाएगी उस समय लाइट के जो पार्टिकल एयर के जो पार्टिकल्स हैं दैट आर वेरी फार अवे, वो बहुत दूर दूर है, और ग्लास के पार्टिकल्स बहुत टाइट हैं। तो जैसे ही लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगी ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब एयर टू रेयर मीडियम, रेयर टू डेंसर जाएगी, रेयर में एग्जांपल ले लेंगे एयर और डेंसर में ग्लास, या आप कह दो वाटर टू ग्लास। इन तीनों केसेस में क्या होगा? लाइट बेंड करेगी, रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो उसके बहुत क्लोज जाके मूव करेगी, तो इसमें लाइट मूव करेगी टुवर्ड द नॉर्मल। अब ये तो था एयर टू ग्लास। ओके, तो फॉर एग्जांपल लाइट ग्लास से एयर में आ रही है, सो दिस इज इंसिडेंट लाइट। हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट लाइट है। और ये जो एंगल रहेगा दिस इज आई इंसिडेंट एंगल। ये
या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी लिख देते हैं। अब ये रिफ्रैक्ट होगी तो दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल। वो आपकी इच्छा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल लिखना है। सो अब ग्लास टू एयर जा रही है, जब डेंसर टू रेयरर जाएगी, डेंसर टू रेयरर जाएगी लाइट, डेंसर मतलब ग्लास टू वाटर, ग्लास टू एयर या वाटर टू एयर, किसी भी तरीके से ये लाइट इस डेंसर टू रेयरर मूव करेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। यहाँ पे स्पीड कम थी, पार्टिकल्स टाइट थे तो ये बहुत क्लोज मूव कर रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ आएगी पार्टिकल्स दूर दूर हैं, नो रिस्ट्रेन, उसके ऊपर कोई टाइटनेस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, उसको कोई धकेल नहीं रहा है, प्रेस नहीं कर रहा है, सो लाइट बहुत खुल के मूव करेगी और दूर जाएगी। आप इतना सोच सकते हो कि जब टाइट मीडियम में एंटर करेगी तो टाइट हो जाने की वजह से वो पास जाएगी, तो पास मतलब नॉर्मल के पास, और जैसे ही वो डेंसर से रेयर जाएगी, मीन्स मीडियम खुला हो गया तो खुला होने की वजह से वो खुला मूव करेगी, दूर दूर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। अब ये एयर, ग्लास एंड देन अगेन एयर, अगर व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये थी इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज नॉर्मल, एंगल I, एंगल R, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट। अब यहाँ पे आके ये लाइट दोबारा क्या करेगी, बेंड। दिस इज नॉर्मल 2 N2, दिस इज N1, और ये जो एंगल है इसे I2 का नाम हम दे सकते हैं क्योंकि सेकेंड टाइम पे इंसिडेंट हो रहा है, और यहाँ पे जो है इसको R2 भी बोल देते हैं और इसे E भी बोल देते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस। ये एमर्जेंट लाइट है और इसे एंगल ऑफ एमर्जेंस। सो जो इंसिडेंट लाइट थी, इन केस यहाँ पे ये मीडियम ना होता तो एक्चुअल में वो कैसे मूव करती, वो इस रास्ते से मूव करती, लेकिन अब वो यहाँ पे है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से उसका पाथ चेंज हो गया, तो ये जो शिफ्ट आया है उसके पाथ में, ये जो पूरा शिफ्ट है, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मेरे पास, मैं कह रही थी कि हमारे पास ओब्लिकली आनी चाहिए ग्लास स्लैब के ऊपर जो लाइट है, लेकिन बाय चांस वो स्ट्रेट फॉल करती है, इस तरीके से फॉल करती है। तो जो ये इंसिडेंट लाइट है, इसका जो हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा, ठीक है। ये स्ट्रेट आ रही है, स्ट्रेट आ रही है तो स्ट्रेट ही जाएगी। तो वेव थ्योरी के हिसाब से भी देखें, ये हमारी रे ऑफ लाइट है, ये उसकी वेव्स हैं। तो यहाँ पे ये सारे की सारी जो वेव है, मैंने उसको थोड़ा वेवी फॉर्म में बनाया, वो स्ट्रेट लाइन में ही देखिएगा आप। तो ये जो यहाँ पे ये जो वेव है, ये एक साथ यहाँ से भी एंटर करेगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो जब ये एक ही साथ मीडियम चेंज करेगी तो वहाँ पे उनकी स्पीड में एक साथ चेंज आएगा। जैसे ही एक साथ चेंज आएगा तो ऑब्वियसली जो उनकी बेंडिंग है वो नहीं होगी। तो जब भी इंसिडेंट एंगल 0 रहेगा तो नो रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन वहाँ पे नहीं होगी। क्लियर? 0 किसके साथ है? नॉर्मल के साथ। कई बार ये भी लिखा जाता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये सरफेस के साथ तो परपेंडिकुलर है, बट वी हैव टू चेक द एंगल विद नॉर्मल। तो हमने एंगल किसके साथ देखना है? नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ वो पैरेलल में, तो एंगल इज 0। जब एंगल 0 है तो रिफ्रैक्शन कोई नहीं होगी। लेकिन अगर वो
परपेंडिकुलर के साथ, लेकिन अगर सरफेस के साथ वो लाइन इस तरीके से इस साइड से है या इस साइड से, मीन्स उसका 90 से कम एंगल बन रहा है, देन डेफिनेटली देयर वुड बी सम रिफ्रैक्शन। तो ये था फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के टॉपिक्स की। स्टे ट्यून्ड विद मी एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।